जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों, अभी पेट के आंसर की आपकी कल जारी कर दी गई है, आप लोगों ने मिला भी लिया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसको कितने क्वेश्चन पे यहाँ पे ऑब्जेक्शन हमें देखने को मिला हुआ है और किन किन क्वेश्चन पे हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और उनका प्रूफ क्या रहेगा, सब इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, अभी कोई ऑब्जेक्शन का ऑप्शन तो नहीं आया है यहाँ पे, लेकिन अभी जिस हिसाब से यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया गया है कि आपका इसका जो अलग से आपको ऑब्जेक्शन का ऑप्शन दिया जाएगा, तो अब 1-2 दिन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पृथक से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी आपत्ति दर्ज करने की सुविधा। तो अभी यहाँ पे तो दिया नहीं गया, तो अगर आज शाम तक अगर हो रहा है तो हो जाएगा आज शाम तक, अदरवाइज आपका 1-2 दिन में यहाँ पे आ जाएगा आपको ऑब्जेक्शन करने का। अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन हमें लगाना है। तो यहाँ पे मैंने अभी ओपन किया हुआ है शिफ्ट 15 तारीख की डेट में शिफ्ट 2। तो यहाँ पे देखेंगे ये मास्टर उत्तर कुंजी यहाँ पे है शिफ्ट 2, द्वितीय पाली यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैं आपको सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। जो क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्शन के लिए मिले हैं, देखिए क्वेश्चन ये है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। तो यहाँ पे आंसर जो आयोग ने दिया हुआ है, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखिए, ये बी ऑप्शन जो दिया हुआ है, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। तो ये भी इसका एक कारण यहाँ पे हो सकता है, या है भी इसका एक कारण। तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन सही है, ये भी क्लियर नहीं है, तो आप इस पर भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अब आप बताइएगा कमेंट करके कि ये इस पर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है या नहीं। फिलहाल तो मेरे हिसाब से इस पर लगाया जा सकता है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था। तो इसको अगर जब आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो इसका भी आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ उस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए, मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन यहाँ पे देखिए मोहन सिंह और रास बिहारी बोस दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, और अब आप गूगल पर टाइप करेंगे तो भी मोहन सिंह का ऑप्शन आएगा, रास बिहारी बोस का भी आएगा। दोस्तों, मेरे ख्याल से इसका आंसर सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने बताया है कि इसका आंसर जो है मोहन सिंह होगा। लेकिन अगर आप विकिपीडिया पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार रास बिहारी बोस द्वारा, जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है। 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। मूल रूप से उस वक्त यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी। अब इसको देखा जाए तो उस समय इसको आज़ाद हिंद सरकार बोला जाता था, जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। जब दक्षिण पूर्वी एशिया में जापान के सहयोग द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का गठन किया, तो उसे भी आज़ाद हिंद फौज नाम दिया। तो उन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त करके उनके हाथों में इसकी कमान जो है सौंप दी गई। और दोस्तों, नीचे वहीं पे आएंगे तो आपको मिलेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1943 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या INA नामक सशस्त्र सेना का गठन किया। यहाँ पे अब यहाँ पे इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पे मोहन सिंह तो इसका जो का एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। अगर हम मोहन सिंह को एलिमिनेट करेंगे तो रास बिहारी बोस इसका आंसर हो सकता है। यहाँ पे जिस हिसाब से यहाँ पे दिया गया है, स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज INA नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया रास बिहारी बोस ने। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस ही मेरे ख्याल से होने चाहिए। अब आप ऑब्जेक्शन, अगर कोई आपके पास प्रूफ है तो आप उसका ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिलेबस में सुभाष चंद्र बोस दिया गया था, इस वजह से क्वेश्चन जो है सुभाष चंद्र बोस पे ही यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे INA जब भारतीय राष्ट्रीय सेना का है, इस वजह से यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस पे ही यहाँ पे जाएगा। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय यहाँ पे जो इनके द्वारा आज़ाद हिंद सरकार शुरू किया गया था, बाद में जब सुभाष चंद्र बोस इसमें शामिल हुए तो इसे आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया गया। तो इसका मेरे ख्याल से तो ऑप्शन सही है, लेकिन अब आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं।
अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1969 में कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में यहाँ पे देखिए ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है, लेकिन यहाँ इसका जो सही आंसर होगा इसमें देखते हैं यहाँ पे मेरे पास है या नहीं है। इसका सवाल मेरे पास शायद नहीं है। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो यहाँ पे 14 होना चाहिए। तो इसमें ये ऑप्शन भी इसमें जो है गलत दिया गया, इनमें से कोई नहीं जो दे दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। इंग्लिश में तो कोई नहीं है, सब ठीक हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो देखिए इसका शायद मैं प्रूफ में डाउनलोड किया हूँ। मेरे पास बुक है घटना चक्र की, उसमें साफ साफ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे लोकसभा स्थगन अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करता है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? लोकसभा स्थगन। तो यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति दिया हुआ है, यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष होना चाहिए। और इसके अलावा देखता हूँ, एक क्वेश्चन था उसमें डीआई का, ये वाला ही है। इसका जो है, इसका नहीं है, इसके नेक्स्ट वाले का है। इसका एक क्वेश्चन है, इसको जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन है, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ है या करोड़ थी, तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की राशि थी। ठीक है, यहाँ पे 72,50,000 दिया हुआ है। लेकिन अभी आप इसको क्वेश्चन पे देखेंगे तो यहाँ पे जो 52 डिग्री है, ये वाला आप देख पाएंगे। ये जो 52 डिग्री है, यानी जब अगर यहाँ इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो 52 अंश जो है वो बराबर है कितने के? 1.8 करोड़ के। 8 करोड़ है यहाँ पे। ठीक, और अब क्वेश्चन में पूछ रहा है तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च कितना होगा? तो शिक्षा पे यहाँ पे 80 है और अनुसंधान पे 65 है। इसको ऐड करेंगे तो 145 आएगा, यानी 52 अंश 1.8 करोड़ के बराबर है। तो 145 कितने के बराबर होगा? अब इसको अगर हम एक अंश पर करेंगे तो यह आएगा 1.8 बटे 52 अंश इंटू क्या, इंटू यहाँ पे करोड़ ही रहेगा। यहाँ पे करोड़ लगा देते हैं। ठीक, अब अगर हम इसी को 145 करते हैं तो क्या होगा? 1.8 बटे 52 इंटू 145 और फिर उसके बाद 1 करोड़। ठीक, तो अगर हम इसको नियर अबाउट ऊपर मोटा अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो लगभग ये 3 के बराबर है। या फिर मैं इसको कैलकुलेटर से ही आपको करके दिखाता हूं, जिससे कि आपको एग्जैक्ट इसका आंसर मिल जाए। तो अगर हम इसे 1.8 इंटू 145, तो ये हो गया मेरा 261 के। इसको हम भाग कर रहे हैं 52 से, तो कितना आया? 5.01, यानी कि 5.1 करोड़। इतना हमारा आंसर आना चाहिए इसका। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? आंसर यहाँ पे दिया है 72,50,000। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको दिखाता हूँ, आपको। देखिए यहाँ पे कोई भी आंसर एक तो है, यहाँ पे 1.4 करोड़, बाकी जो है कोई भी ऑप्शन यहाँ पे ऐसा नहीं है जो कि करोड़ में दिया गया हो। आंसर कितना माना है? 72,50,000। तो ये सरासर एकदम गलत है, इसका जो है ये आंसर हो ही नहीं सकता। 72,50,000 किसी भी कीमत पे नहीं होगा, क्योंकि जब पूरा ये 52 अंश सिर्फ 1.8 करोड़ के बराबर है, तो 146 अंश
लगभग उसके 45 अंश उसके 2 गुना 3 गुना के आसपास है। तो ये कम थोड़ी ना हो जाएगा 1.8 करोड़ से, तो लाख में आ गया और ये करोड़ में है। तो ये यहाँ पे तो क्वेश्चन गलत है या फिर इसका ऑप्शन गलत है। अगर ऑप्शन सही है तो क्वेश्चन गलत है। फिलहाल क्वेश्चन तो हम गलत मान नहीं सकते, तो इस हिसाब से यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो 4 के चारों ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे बस इतने ही क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे शिफ्ट 2 जो है 16 की शिफ्ट 2, उसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। उसमें देखिए मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन जो क्वेश्चन मुझे मिले मैंने उसे हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया है। तो इसका कुछ लोग बोल रहे हैं डॉक्टर, यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दिया हुआ है ये गलत है। अब ये गलत है या नहीं आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। फिर हम आपको यहाँ पे अगर ये गलत पाया जाता है तो इसका प्रूफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपना वो प्रूफ दे सकते हैं। क्योंकि वो शिफ्ट मेरी थी इस वजह से मैंने सारे क्वेश्चन को एनालिसिस अच्छे से किया है। अब इसे मैंने दूसरी शिफ्ट का मैंने देखा नहीं, तो जो कोई बता रहा है उसी हिसाब से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और देख लेता हूँ। एक मैथ वाले में मुझे मिला था, देखता हूँ मैं। काफ़ी नीचे है। बाकी अगर आपको कोई लगता है इसके अलावा तो आप जो है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे मैं इससे पहले क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? ठीक, तो यहाँ पे एहान है ये। अब मैं इसको अगर टोटल काउंट करूँ, चलिए मैं आपको कैलकुलेटर से ही कराता हूँ जिससे कि आपको लगे ना कि मैं गलत काउंट कर रहा हूँ। कैलकुलेटर को मैं यहाँ पे रखता हूँ साइड में, थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूँ, इधर कर लेता हूँ। ठीक, तो मैं यहाँ पे 9, फिलहाल तो इतना बड़ी यहाँ पे गणना नहीं है। 9 5 14, चलिए मैं यहाँ पे ही कर लेता हूँ। 90 50 90 60 70 80, तो कितना आ रहा है 440, यानी कि यहाँ पे 440 आना चाहिए। और चलते हैं ऑप्शन की तरफ। अब यहाँ पे ऑप्शन तो दिया नहीं है, ऑप्शन शायद मैंने भी स्क्रीनशॉट करके नहीं रखा है, नहीं किया है, शायद मैंने ऑप्शन नहीं किया है। ऑप्शन में यहाँ पे जो सही हो रहा है वो ऑप्शन में फिलहाल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे दिया कितना 442, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 का तो यहाँ पे कहीं पे जिक्र ही नहीं है किसी भी। यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन में लास्ट में 2 है ही नहीं है, तो 2 कहाँ से आएगा? तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे ये गलत है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पे मेरे ख्याल से और इस वाली शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं है। और शिफ्ट 1 के हमें क्वेश्चन अभी एग्जैक्ट प्रूफ के साथ नहीं मिले हैं कि हाँ वो गलत है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके 15 के शिफ्ट में या फिर 16 के शिफ्ट 1 में अगर क्वेश्चन आपको कोई गलत मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप में जाके वहाँ से आप उसे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको जो है क्लियर हो गए होंगे कि ये गलत है। इन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अब जब यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे देगा, अभी तो यहाँ पे दे नहीं रहा है, जैसे ही यहाँ पे कोई नोटिस आता है तो हम आपको सूचित करेंगे और फिर आपको जो है ऑब्जेक्शन कैसे लगाया जाएगा हम ऑब्जेक्शन लगा के भी आपको दिखाएंगे। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है कैसे ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बाकी जब इसका नया आता है तो मैं उसको बता दूंगा ऑब्जेक्शन कैसे लगाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।